बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिह सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात ज़िवकार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत लायक हम्द है वो परवरदिगार। हम मुतवज्जे हैं गुफ्तगू का आगाज़ किया। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो अज़ली है कि कोई पूछ न सके वो कब से है। पाक से ज़्यादा आपसे राज़ी रहे हैं। आप जानते हैं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती और हवाई गुफ्तगू में मिंबर पे नहीं करता, ज़मीन व आसमान के कल्लापे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खैचतानी नहीं की। और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5, 12, 14 बीज आसानी से बोए जा सके। मेरे एक लफ्ज़ पे मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। लायक हम्द है वो परवरदिगार जो अज़ली है कि कोई पूछ न सके वो कब से है, और वो अबदी है कि कोई सवाल न कर सके वो कब तक है। उसके कदीम होने के लिए सिर्फ मोहम्मदों से पहले होना ही काफ़ी है। मैंने पहले गुजारिश की है कि एक एक लफ्ज़ पे आप तवज्जो करेंगे तो आपके सामने मारिफत के दरवाजे खुलेंगे। बेटा चेहरों से हैरत हटा के बस चेहरों पे नूर मोहब्बत को फैलाना है। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसके कदीम होने के लिए सिर्फ मोहम्मदों से पहले होना ही काफ़ी है। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसके खिलाफ इसका दुश्मन भी मुंह खोले तो सिवाय हम के कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बेटा इसी मायार की बातें होती हैं। मुझे उछल कूद नहीं आती और शोर मचाना मेरा शेवा नहीं है, इसलिए कि बाजार में शोर मचा के अपना माल वो बेचता है जिसके माल में नक्स होता है।
ये बाकमाल घराना है, बाकमाल जिक्र है, तो इनके जिक्र के लिए भी शोर मचाया जाए तो फिर ये अली ही क्या है। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी अजमत के लिए यही एक बात काफ़ी है कि इसका दुश्मन भी इसके खिलाफ मुंह खोले तो सिवाय हम के कुछ नहीं कह सकता। फिर लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात बदल जाए और सबको यक बार की ज़बान की इबादत का मौका मिल जाए। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसके कुल पर होवल्ला हो हद टिका हुआ है। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसके कुल पर होवल्ला हुआ हद टिका हुआ है। लफ्ज़ बदलता हूँ, मानी की कायनात बदल जाए। लायक दरूद है वो मुस्तफ़ा कि जिसकी ज़बान के एतबार का नाम कलाम परवरदिगार है। फिर लायक सलाम है वो अली। न तो मैं शोर मचाना चाहता हूँ और ना आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ, न बार बार आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। हाँ, ये मेरी कोशिश ज़रूर है कि चेहरे पर रौनक हो जाएं, चेहरों पे नूर फैल जाए ताकि देख के मेरी ज़ियारत भी हो जाए और इस तलब के मुताबिक वहाँ से रसद भी मांग ली जाए। फिर लायक सलाम है वो अली कि जिसका बाबा मुस्तफ़ा को नज़ाकत नबुव्वत के मुताबिक पालने की सलाहियत रखता है। मखदूम कौन है, आपको सलामत रखें, आप बेदार हैं और समातों के ये पाक जिक्र है। बड़ी ख़ास गुफ्तगू शऊर का तबर्रुक आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में हम जैसे अदना लोगों से गुफ्तगू करने के लिए ज़बान मोहम्मद से तवस्सुल कर रहा है। मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ कि जिस मायार की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उस मायार पे आप मुतवज्जे हैं या नहीं, और आपके चेहरे बताएंगे कि अगली गुफ्तगू इस मायार पे होनी चाहिए। मैं हमेशा मेंबर पे कहता हूँ कि इनके जिक्र में निचली उड़ान भरना हराम है जी। अगर थोड़ा सा डिले आएगा मेरी बात में और आपके रिस्पांस में तो फिर गुफ्तगू मुश्किल हो जाएगी। आप जल्दी जल्दी मेरे साथ फिक्र मिलाते जाएंगे तो बात आगे बढ़ती चली जाएगी। तो परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में हम जैसे अदना लोगों से गुफ्तगू करने के लिए ज़बान मोहम्मद से तवस्सुल कर रहा है। बल्कि हकीकत पूछें तो हकीकत ये है कि वो हमसे बात करने के लिए ज़बान मोहम्मद से तवस्सुल नहीं, ज़बान मोहम्मद पे तवक्कुल कर रहा है। तवक्कुल का मतलब है कि वो जब बोलेगा मोहम्मद की ज़बान से बोलेगा, जिस दौर का जो मोहम्मद हो। बच्चों को इधर कर दीजिए, बेटा इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप बुजुर्गों को डिस्टर्ब कर रहे हो। जिस दौर का जो मोहम्मद हो, तो परवरदिगार ज़बान मोहम्मद पे तवक्कुल करते हुए इरशाद फरमा रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। ये कुरान है, हदीस नहीं कि कोई इल्ज़ाम ज़ोफ़ लगा के ठुकरा दे, ये तारीख का वाक़या नहीं कि कोई सनद का इनकार कर दे, ये अल्लाह की लारैब किताब है। वो इरशाद फरमा रहा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। जो रसूल दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। ये एक जुमला कह के मैं मिंबर छोड़ दूं तो आपका दिल कहेगा कि मजलिस मुकम्मल हो गई है, और खुदा करे कदरदानी उस मायार पे हो जाए। जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। एक जुमले में पूरी शीयत बताने लगा। रसूल के दिए हुए को ले लेने का नाम तवल्ला है, रसूल के रोके हुए से रुक जाने का नाम तबर्रा है। अब जमाना बताए तवल्ला करनी है या नहीं, तबर्रा करनी है या नहीं। रसूल का दिया हुआ लेना है या नहीं,
रसूल के रोके हुए से रुकना है या नहीं? रसूल के दिए हुए को लेने का नाम तवल्ला है। रसूल के रोके हुए से रुक जाने का नाम तबर्रा है। अब निगाह दस्ते करम मुस्तफ़ा पे रहनी चाहिए कि मुस्तफ़ा कब, कहां, किसको क्या देते। क्योंकि परवरदिगार का ऐलान ये है, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। तो कानून समझ में आ गया कि मुस्तफ़ा के दस्ते करम पर निगाह मरकूज रहनी चाहिए कि मुस्तफ़ा कब, कहां, किसको क्या देते हैं। कहां है वो लोग जिनका ख्याल है कि कुरान गूंगा है। कुरान गूंगा नहीं, कारी बहरे हैं। मैं बगैर दलील के मिंबर पे बात करने का आदी नहीं हूं हुजूर। कुरान गूंगा नहीं, कारी बहरे हैं। देखिए कुरान कैसे बोलता है, कुरान की आयत क्या, कुरान के अल्फाज क्या। कुरान का एक एक हर्फ इस लायक है कि बंदा गदीर से लंबी सांसें मुस्तार ले और उसकी गहराई में उतर जाए और तह से जो मोती हाथ लगे वो बाहर निकल के तबर्रुक बना के मोमिनीन में बांट दे। मैं भी आपको साथ लेके गदीर से लंबी सांस मुस्तार लेते हैं, एक हर्फ की तह में उतरते हैं, जो मोती हाथ लगेंगे वो तबर्रुक बना के आपस में बांट लें। वो हर्फ क्या है? अब हलचल खत्म हो तो मैं पहला जुमला हदिया करूं। वो हर्फ क्या है? वो हर्फ है फे। उर्दू में फे, अरबी में फा। अब ये एक हर्फ है फे या फा, लेकिन जरा कमाल देखिए कि परवरदिगार ने अपनी किताब अतीयुल बयान में कमाल क्या किया है। परवरदिगार आलम ने इस एक हर्फ का इस्तेमाल कहां किया है। इस फा को कवायद अरबिया में फाए ताकीब कहते हैं, फाए तरतीब कहते हैं, फा लिल फौर कहते हैं, फाए बिला फसल कहते हैं। और गदीरियों से बेहतर इस फा को कोई नहीं जानता। मन कुन्तु मौला हु फहाज़ा अलीयुल मौला। गदीरियों से बेहतर इस फा से कोई वाकिफ नहीं है। फाए ताकीब, ये बच्चों को याद हो जाए, फाए ताकीब, फाए तरतीब, फा लिल फौर, फाए बिला फसल। इस फा का कवायद अरबिया में मतलब होता है फौरन। अब जरा कमाल देखिए इस हर्फ फा का। खुदा ने ये नहीं कहा वमा अताकुमुर रसूल खुज़ूहु, जो रसूल दे वो ले लो, नहीं, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो फौरन ले लो। वमा नहाकुम अन्हु अंतहु, नहीं, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। और जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ नहीं, उससे फौरन रुक जाओ। अब मैं आपकी फिक्र को साथ लेके इस हर्फे फा में गहरा गोता लगाना चाहता हूं कि ये फा क्या है। रसूल दे तो ले लो नहीं, फौरन ले लो। रसूल रोके तो रुक जाओ नहीं, फौरन रुक जाओ। इस फौरन में क्या कमाल है? रसूल दे रहा हो तो फौरन ले लो। मैं इतनी सादा मिसाल दूं कि बच्चे भी समझें। मैं किसी मोमिन को खाने की कोई चीज दूं तो उसका हक बनता है कि पहले देखे कि क्या है। जुमला एक होगा, खुदा जाने इसमें क्या क्या कह जाऊंगा अगर आपकी फिक्र यहां मौजूद है। मैंने खाने के लिए कोई शय दी है तो आपका हक है कि आप देखें कि क्या है, फिर देखें कि मेरी तबीयत के मुआफिक है या नहीं, फिर देखें मौसम के मुताबिक है या नहीं, फिर देखें कि कहीं डॉक्टर ने मना तो नहीं कर रखा। ये लेते हुए सोचना आपका हक बनता है। अभी तक जो खामोश है मैं इस जुमले पे देखूंगा ज़बानें उन्हीं के इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। मैं आपको दूं तो आपका हक बनता है कि आप लेके सोचें।
तबीयत के मुआफिक है या नहीं, मौसम के मुताबिक है या नहीं। डॉक्टर तबीब ने मना तो नहीं कर रखा, इसलिए कि मैं दे रहा हूं, इसलिए कि मैं दे रहा हूं, मुझ पर एतबार नहीं किया जा सकता। हर इंसान का हक है कि वो लेते हुए सोचे, लेकिन परवरदिगार कह रहा है जब रसूल दे, अब नहीं सोचना है। अब सोचोगे तो मुस्तफा का एतबार जाता रहेगा। हाय 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 हाय। अब सोचोगे तो मुस्तफा का एतबार जाता रहेगा। देने वाला जब रसूल है तो फौरन ले लो, इसलिए कि मेरा रसूल कभी गलत देता ही नहीं है। मैंने कहा था मैं खास तौर पे वो चेहरे देख रहा हूं जो अब तक खामोश हैं। इस जुमले के बाद मैं देखूंगा ज़बानें उनके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। ज़माने में कोई भी दे, लेते हुए सोचो, लेकिन जब रसूल दे रहा हो उस वक्त फौरन ले लो, सोचो नहीं। सोचोगे तो मुस्तफा का एतबार जाता रहेगा। सोच क्या रहे हो? कलेमा नहीं पढ़ा है इसका। सोच क्या रहे हो? ये गलत किसी को देता ही नहीं। तो एक पैगाम पहुंचा दीजिए अली वाले का सारी उम्मत तक, जिस मोहम्मद के दिए हुए पे खुदा सोचने की इजाजत नहीं देता, उस मोहम्मद को टोकने की इजाजत कहां से देता? हाय हाय हाय। जी हुजूर, खुदा सोचने नहीं दे रहा। ये जब गलत देता ही नहीं, सोच क्या रहे हो? बस दे रहा है तो फौरन ले लो। और अगर मेरा मुस्तफा किसी से रोक रहा है, पूरी शीयत मैंने एक जुमले में बयान कर दी है, अगर मेरा मुस्तफा किसी से रोक रहा है तो सोच क्या रहे हो? बस वहीं पर रुक जाओ। मेरा मुस्तफा गलत रोकता ही नहीं। मुस्तफा दे तो फौरन ले लो, मुस्तफा रोके तो फौरन रुक जाओ। पैगाम ले जाइए गरीब की तकसीर का। सगा बाप भी बेटे को कुछ दे तो वो खुजू हो करे, फाखुजू हो ना करे। मैं पूरी बात समझाने के बाद अगर आपकी समातों पे एतबार कर ही बैठा था तो आपने सबूत दिया है कि हम भी ऊंची आवाज ही सुनते हैं, ऊंची बात नहीं सुनते। खुजू हो का मतलब है ले लो, और फाखुजू हो का मतलब क्या है? बोलिए, क्या करो? फौरन ले लो। खुजू हो ले लो, फाखुजू हो। बेटा बुजुर्गों की तकलीफ नहीं देनी, आपने जरा दोहराना है। खुजू हो, फाखुजू हो। बात एस्टैब्लिश हो गई। सगा बाप बेटे को कुछ दे तो वो खुजू हो करे, फाखुजू हो ना करे। उस्ताद शागिर्द को कुछ दे तो शागिर्द खुजू हो करे, फाखुजू हो ना करे। शौहर जौजा को कुछ दे तो वो खुजू हो करे, फाखुजू हो ना करे। मैं मोमिनीन के चेहरे पे हैरत देख रहा हूं कि मौलाना साहब को क्या हो गया है, ये हमारे बच्चों को खराब करने आए हैं कि बाप कुछ दे तो बेटा फाखुजू हो ना करे। ले ले, फौरन ना ले ले। तो मैं आपके बच्चों को खराब करने नहीं आया, आपकी नस्लें बचाने आया हूं। बाप भी कुछ दे तो बेटा ले ले, फौरन ना ले ले। बहुत मुमकिन है बाप बेटे को अली का बुग़्ज़ दे रहा हो। हाय 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 हाय। धीमे लहजे में ऊंची बात करो, धीमे लहजे में ऊंची बात करो। बेटा चेहरे से हैरत तो हटाओ मेरे बच्चे, थोड़ी चेहरे पे रौनक लाओ यार।
हाँ, दाद देना जरूरी नहीं होता, शिया चेहरे के साथ बैठना जरूरी होता है। धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा हूं। बाप बेटे को कुछ दे तो वो खुजू हो करे, फाखुजू हो न करे। अब तो बाप शिया भी हो तो बेटा खुजू हो करे, फाखुजू हो न करे। बस ये पैगाम जो मैंने देना था, जिसके लिए था, उस तक पहुंच गया है। मखदूमा कौन है ना, आपको सलामत रखे जी। अब तो बाप शिया भी हो तो बेटा खुजू हो करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा या अली आप मेहरबानी फरमाइए, महफूज ही रखिए अपने पास। मैं फिर धीमे लहजे में कुछ एक पैगाम देने लगा हूँ, पैगाम देने लगा हूँ। मुझे पता है, मैंने वो चेहरे देख लिए हैं जिन्होंने पैगाम वसूल किया है। सगा बाप भी बेटे को कुछ दे तो वो खुजू हो करे, फाखुजू हो ना करे। और अब तो बाप शिया भी हो तो बेटा खुजू हो करे, फाखुजू हो ना करे। अब पहले लेते हुए सोच ले कि क्या दिया जा रहा है। हाय 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 हाय, लेते हुए बेटा सोचे कि क्या दिया जा रहा है। मगर यहां मामला, ये कमाल मेरे मुस्तफा का है कि जब रसूल दे तो अब सोचना नहीं है, अब गौर व फिक्र नहीं करना है, अब पॉज नहीं आना चाहिए। मोहम्मद के मामलात बिला फसल होते हैं। कम अज कम इससे बड़ी बात मेरे कोज़ा इरफान में नहीं। और मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं, आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। और इंशाअल्लाह आप किनाया समझेंगे तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। रसूल दे तो फौरन ले लो, रसूल रोके तो फौरन रुक जाओ। इसका मतलब है कि रसूल जब भी दे उससे लेते हुए भी बिला फसल रहना है। रसूल जब रोके तो रुकते हुए भी बिला फसल रहना है। रसूल के दिए हुए को ले लेने का नाम तवल्ला है। रसूल के रोके हुए से रुक जाने का नाम तबर्रा है। हरफे फा दलील है कि मुस्तफा के बाद तवल्ला भी बिला फसल है, तबर्रा भी बिला फसल है। जी 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 जी, मुस्तफा जो दे रहे हैं फौरन ले लेने का नाम ईमान है। यही इनके दस्ते करम का एतबार है, इसी को इस्मत कहा जाता है। अगर तुमने लेते हुए एक लम्हा सोचा तो इस्मत मुस्तफा पे हर्फ आएगा। यह है कमाल परवरदिगार के जिसने एक हरफे फा में मोहम्मद की इस्मत को बंद कर दिया है। इस मयार की बात पे जब आप बोलते नहीं, खुदा की कसम जी चाहता है कि वहीं से बंदा जनाब हलीमा की बकरी की बात सुनाए। जो बंदा इतनी कीमती बात की कदरदानी नहीं करता, उसका हक बनता है कि उसे सुनाया जाए जनाब हलीमा की बकरी कैसे मोटी ताज़ी हुई थी, कैसे घास खाती थी। हर बंदे का अपना मयार है ना, मयार चेहरा बता देता है जी। जो बंदा कीमती बात पे नहीं बोलता, खुदा जाने वो क्या सुनने आया है जी। फिर यही होता है कि जब आप कीमती बात पे नहीं बोलते तो पढ़ने वाले सोचते हैं कि ये कोई मेहनत वाली बात, कोई रिसर्च, कोई कीमती बात तो ये सुनते नहीं है, तो क्या ज़रूरत क्या है इतना पढ़ने की। तो बस मिंबर पे जाइए, कोई बात उधर की कोई बात उधर की, या अली आप भी राज़ी हम भी राज़ी। तो फिर उन्हें दोष ना दीजिए, इस बात पे गौर कीजिए कि आपका कीमती बातों के बारे में रवैया क्या है। जब कीमती बात हो उस पर रिस्पॉन्ड किया कीजिए, ताकि पढ़ने वाले का दिल बड़ा हो कि मैंने मेहनत की थी, मैंने एक बात पहुंचाई है तो मोमिनीन ने उसे कितना सराहा। और जब आप ऐसी बात पे चुप कर जाते हैं, फिर जी चाहता है ज़रूरत ही क्या है इतनी मेहनत करने की, कि 10-10 दिन लेके लाइब्रेरी में एक ही आयत को बैठने की ज़रूरत क्या है। तो अब अगर आप ज़मानत दें तो मैं 2-4 कीमती बातें करूं। मैं इरादतन आज आवाज़ ऊंची नहीं कर रहा हूं
क्योंकि मैं एक अरसे से आपके दरमियान आ रहा हूं और मैं महसूस करता हूं कि अब कम अज कम इतना ज़ौक़ तो मैं बेदार कर चुका हूं कि ऊंची आवाज़ क्या होती है और ऊंची बात क्या होती है। और इतने सालों में अगर मैं ये करने में भी कामयाब नहीं हुआ तो खामखा आवाज़ ज़ाया करने की ज़रूरत भी क्या है। क्या ख्याल है? तो अगर आप ज़मानत दें तो 2-4 कीमती बातें करूं, धीमे लहजे में ऊंची बात करूं। जी क्यों बेटा ना करूं? धीमे लहजे में ऊंची बात करूं। जो रसूल दे वो फौरन ले लो। इसका मतलब है परवरदिगार ने हरफे फा के अंदर इस्मत मुस्तफा को बंद कर दिया। जो एक हर्फ में मुस्तफा की इस्मत का राज बंद कर दे उसे अल्लाह कहते। एक हर्फ फा में परवरदिगार ने क्या क्या बंद कर दिया है। खबरदार, जब रसूल दे तो सोचना नहीं, गौर व फिक्र नहीं करना, पॉज ना आए। और उम्मत भी कुछ कुछ सेंस कर रही थी कि ये जो खुदा इतना जोर दे रहा है ना कि रसूल दे तो फौरन ले लो, तो तुम भी ख्याल रखना कि कहीं वो ना दे दे। हाय 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 हाय। दो तरह के लोग थे। कुछ लोग थे जिनका हर वक्त ध्यान रहता था, निगाह रहती थी दस्ते करम मुस्तफ़ा पर कि ऐसा ना हो कि रसूल कुछ दे और मुझे पता भी ना हो। और एक किस्म लोगों की वो थी जिनका इस बात पे ध्यान रहता था कि रसूल लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं कुछ देने तो नहीं लगे। हाय 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 हाय। यही वजह है जब रसूल कहते थे ना कि फुला मैदान में आ जाओ, तो मुनाफिकीन दाएं बाएं खिसक जाते थे कि इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं कुछ देने तो नहीं लगे। इज्जत अली की कसम, इन्हें अंदर से पता था कि जब मोहम्मद देंगे तो क्या देंगे। हाय हाय हाय। इस्तिकबाल में आप खड़े भी हो जाएं तो हक समात अदा ना हो। रसूल जब भी बुलाते थे लोग दाएं बाएं बिखर जाते थे, इस खौफ से डर जाते थे कि कहीं कुछ देने तो नहीं लगे। वो परवरदिगार मुस्तफा का रब भी देख रहा था। फिर आवाज़े तौहीद आई, मेरा हबीब मैं देखता हूं तू जहां इन्हें बुलाता है ये दाएं बाएं हो जाते हैं, ये अंदर से डरे हुए हैं कि कहीं तो कुछ देने तो नहीं लगा। ले मेरे मोहम्मद, अब मैंने प्लान ये बनाया है कि हज पे अपने नाम से बुलाऊंगा, वापसी पे जाते हुए तुम इन्हें अली दे देगा। बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। जी हुजूर। जी बिस्मिल्लाह। रसूल जब कहते थे ना कि आ जाओ वहां पर, तो बेचारे अंदर से डर जाते थे कि कहीं देने तो नहीं लगे। हाय हाय हाय। पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी है भाई, कहीं देने तो नहीं लगे। फिर खुदा ने कहा, ले मेरे हबीब मैं देख रहा हूं कि तू बुलाता है और ये सहम जाते हैं कि कहीं देने तो नहीं लगे, तो अब ऐसा करते हैं कि बुलाऊंगा हज पे अपने नाम से, और जब वापस जा रहे हों तो तुम इन्हें अली दे देना। जब ये तय है दुनिया वालों, सारी दुनिया को बुलाइए, एक अली वाला एक चैलेंज करना चाहता है। जब ये तय है, परवरदिगार ने कह दिया है कि मेरा रसूल दे तो फौरन ले लो,
मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम। फिर तारीख कहती है 1.25 लाख को इकट्ठा करके कायनात के रसूल ने फरमाया मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत दे रहा। हाय 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 हाय। नहीं नहीं नहीं, फिर धीमे लहजे में ऊंची बात करता हूं। जब मैं कहूं ना कि मैं धीमे लहजे में ऊंची बात कर रहा हूं तो मैं चूरन नहीं बेच रहा होता। हाँ, वो वाकई बड़ी बात होती है तब मैं कहता हूं कि धीमे लहजे में ऊंची बात कर रहा हूं। आप मुझे कहिए कि मैं धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा हूं तो मैं और मुतवज्जे हो जाऊंगा कि बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं कहूं कि मैं धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा हूं और चेहरा ही उतर जाए कि अब पता नहीं क्या बात हो रही है। चेहरे पे रौनक बढ़नी चाहिए ना हुजूर। जब मैं कह रहा हूं कि मैं धीमे लहजे में ऊंची बात करने लगा हूं तो देखिए तो सही कि ऊंची है या नहीं। एक मर्तबा आप सुन लेंगे, 2 मर्तबा सुन लेंगे, तीसरी मर्तबा आप कहेंगे कि जनाब ऊंची बात तो आप करते नहीं, तो मेरा अपना एतबार जाता रहेगा। तो मैं मुझे अपना एतबार थोड़ी गंवाना है, आपको मुतवज्जे करना है ना। रसूल ने खुदा की कसम बस चले तो ये माइक स्पीकर भी बंद करवा दूं और इतने धीमे लहजे में बोलूं जैसे चूंटी बोलती, ताकि आपको बात की बुलंदी का लुत्फ आए। रसूल अपने सहाबा की महफिल में अपने सहाबा से कह रहे थे मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत दे रहा हूं, इनसे जुड़े रहोगे तो ये भटकने नहीं देंगे। हाय 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 हाय। मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत दे रहा हूं। जो चुप है मेरा ख्याल है जेहलुम के मोमिनीन से कह रहे थे रसूल। आप थे वहां पे? जो खामोश है वो वहां थे? मैं तो नहीं था। कौन थे? जो थे उन्हीं को रसूल ने कहा है ना कि मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत दे रहा हूं। मा इन तमस्सक तुम बेहिमालम तज़िल्लु बादी अबदा, इनसे जुड़े रहोगे तो कभी भटकोगे नहीं। अब रसूल के इस फरमान से आप खुद फैसला कर लीजिए कि इमाम कौन है, मामूम कौन है। हाय 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 हाय। अब जरा फैसला कर लीजिए हुजूर के इमाम कौन है, मामूम कौन। बचना किसे है, बचाना किसे। मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। इसका मतलब है कि जो परवरदिगार ने कहा था कि जब रसूल कुछ दे तो फौरन ले लेना, तो फिर हक तो यही था ना कि रसूल जब कह रहे थे मैं कुरान और अहले बैत दे रहा हूं तो दोनों को फौरन सीने से लगा लिया जाता। क्या करूं मैं, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। उम्मत ने कहा कि हमारे लिए कुरान काफी है। ये अभी गालिबन कल की बात है, एक पॉडकास्ट में यही बात हो रही थी कि कुरान काफी है। तो मैंने ये कहा कि भाई कुरान काफी है तो वो जो काफी है जब उसे पढ़ते हैं तो वो खुद कहता है मैं काफी नहीं। हाय 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 जी। जो काफी है उसे काफी समझ के जब उसे खोलते हैं और पढ़ते हैं तो वो खुद कहता है कि मैं काफी नहीं। तो उन्होंने कहा जी कैसे कहता है मैं काफी नहीं। तो मैंने कहा जी मैं कुरान को काफी समझ के खोलता हूं और कुरान कहता है जो रसूल दे वो ले लो। हाय 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 जी। ये कुरान ही कह रहा है ना भाई कि जो रसूल दे। और जाइए एक अली वाले का पैगाम पहुंचा दीजिए पूरी दुनिया तक। कोई बंदा जवाब लाए मैं उसके हाथ पे बैअत करने के लिए तैयार हूं। पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए एक अली वाले का कि परवरदिगार ने अपनी किताब लारैब में हुक्म दिया है कि जो रसूल दे। कौन दे? नहीं, जब तक आप सब नहीं बोलेंगे मेरी बात रुकी हुई है। कौन दे?
कौन दे? कौन कह रहा है? तो अल्लाह वालों से एक अली वाला पूछना चाहता कि अल्लाह ये क्यों नहीं कह रहा कि जो मैं दूं वो फौरन ले लो? हाय 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 हाय। जो अल्लाह का तारुफ करवाने वालों की हवेली से नजरें चुराकर अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे हैं, उनसे एक अली वाला पूछना चाहता है कि अल्लाह ये क्यों नहीं कह रहा कि जो मैं दूं वो फौरन ले लो? चलिए ये ना कहे तो खुदा ये कह दे कि जो मैं अपने रसूल के जरिए दूं वो फौरन ले लो। चलिए इसमें अल्लाह भी आ जाएगा, रसूल भी आ जाएगा। ये क्यों नहीं कह रहा कि जो मैं रसूल के जरिए दूं वो ले लो? हद तो ये है, खुदा ने इतनी एहतियात बरती है कि ये तक नहीं कहा कि जो मेरा रसूल दे वो ले लो। जो रसूल दे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो सो कॉल्ड अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह से नीचे बात ही करने को तैयार नहीं, वो मुझे बताएं कि अल्लाह क्यों नहीं कह रहा कि जो मैं दूं वो फौरन ले लो? अच्छा, एक होता है, अब मुझे आपकी समातों पे एतबार है तो मैं ये गहरी बात करने लगा हूं, क्योंकि मैंने हमेशा जेहलुम की सरजमीन पे इल्मी गुफ्तगू की है। मैं वैसे इसी अंदाज से बात करता हूं, लेकिन यहाँ पे उसकी कीमत मौसूल हुई है और मुझे यकीन है कि इस बात की कीमत मौसूल होगी। वो परवरदिगार नहीं कह रहा कि जो मैं दूं वो फौरन ले लो, वो नहीं कह रहा जो मैं रसूल के जरिए दूं वो फौरन ले लो, वो ये भी नहीं कह रहा कि जो मेरा रसूल दे वो फौरन ले लो। यानी वो अपनी जात का जिक्र ही नहीं कर रहा, वो खालिसतन रसूल को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि जो रसूल दे। अब यहां लिखने वालों ने लिख दिया है जी रसूल दे का मतलब यह है कि जो रसूल जो हुक्म दे वो फौरन मान लो। ऐसे बच नहीं पाओगे। जनाब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका मतलब यह है कि रसूल जो हुक्म दे वो फौरन मान लो। अम्र आता है नहीं के मुकाबले में, यानी इधर नहीं हो तो मुकाबले में अम्र है। आयत में अगले टुकड़े में नहीं है, वमा नहाकुम, लेकिन इब्तिदा में अम्र नहीं है। इब्तिदा में अम्र नहीं है, अता है। यानी उधर नहीं है तो फिर इधर हुक्म होना चाहिए। इधर अम्र नहीं है, वमा अताकुम रसूल हो, जो रसूल दे वो ले लो। रसूल जिसका हुक्म दे नहीं, जो रसूल दे वो ले लो। खुदा जाते मोहम्मद की हैसियत इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये सिर्फ हुक्म नहीं देने आया, ये कुछ दे भी सकता है। हाय 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 हाय। इसका मतलब यह है कि खुदा इस्टेब्लिश कर रहा है कि रसूल सिर्फ हुक्म नहीं देगा, ये कुछ देने का इख्तियार भी रखता है। सवाली का काम है दरवाजे पे जाना और दकुल बाब करना, और जो निकले उसके आगे कशकोल बढ़ा देना, और अगर वो कुछ कशकोल में डाल दे तो सवाली को इतना बेशर्म नहीं होना चाहिए कि दरवाजे के अंदर झांके कि लाया कहां से है। हाय 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 हाय। ऐसा सवाली बेशर्म होता है कि जो दरवाजे से ले भी ले और फिर अंदर देखे भी कि लाया कहां से। तुम्हारे कशको जी तुम्हारे कशकोल में अगर मुस्तफ़ा कुछ रख रहे हैं तो झुक झुक के अंदर ना देखो कि लाए कहां से।
हाय 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 हाय। ये मुस्तफा का और अल्लाह का मामला है। तुम सवाली हो, बस दरवाजे पे खड़े हो, मुस्तफा ने दे दिया है तो लो और जाओ। तुम्हारा इससे क्या मामला है कि लिया कहां से है? वो खुदा जाने, मुस्तफा जाने। हो सकता है कि तुम मांगते हो तो रसूल कहते हो परवरदिगार इतना दे दे, मैं इसे देना चाहता हूं। और बहुत मुमकिन है कि खुदा ने सारा कुछ रख ही मोहम्मद के घर में दिया हो। हाय 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 हाय। दरख्त पे फल लटक रहा हो, ये छोटे बच्चे बैठे हैं, दरख्त पे फल लटक रहा हो, बच्चा देखता है तो सोचता है कि ऐसे बढ़ूंगा और पकड़ लूंगा फल। और जब बच्चे का हाथ नहीं जाता तो फिर बच्चा उछलता है, और उछलने के बावजूद भी अगर बच्चे का हाथ ना पहुंचे तो इतना शौर बच्चे में भी है कि फिर ज्यादा मुशक्कत नहीं करता और रुक जाता है और दाएं बाएं देखता है कि कोई ऐसा आ जाए जिसका हाथ वहां तक पहुंचता है। मैं उम्मत के बच्चों से कहूंगा ये उछल कूद बंद करो। खुदा से कुछ लेना है तो उसे ढूंढो जिसका हाथ वहां तक जाता है। बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। हाय हाय हाय। खामखा की तिफलाने उम्मत उछल कूद न करें। उसे ढूंढ लें जिसका हाथ वहां तक जाता है। हो सकता है कोई कहे कि वहां तक हाथ किसका जाता है। आपने ऐसे ही कह दिया है कि जिसका हाथ वहां तक जाता है, तो वहां तक हाथ किसका जाता है? तो दिखा दूं किसका हाथ जाता है? बोलिए, दिखा दूं वहां तक हाथ किसका जाता है? तो जाइए शिया किताबें ना पढ़िए, आलम इस्लाम की तारीखें पढ़िए। रोजे बुत शिकनी मोहम्मद मुस्तफा ने अली को कंधों पे खड़ा किया था और एक मर्तबा निगाहें उठा के कहा, या अली क्या महसूस कर रहे हो? निगाहें झुका के अली ने फरमाया, अल्लाह के रसूल कुछ ना पूछ, पांव फर्श पे हैं, हाथ अर्श पे है। हैदर यहां से होता है। हैदर भाई, हैदर कहना होता है। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। खुदा कहते कलिमा तय्यबा की मिसाल एक शजर तय्यबा की मिसाल है। कलिमा तय्यबा की मिसाल शजर तय्यबा की मिसाल है। अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, जिसकी जड़ जमीन पे है, शाखें आसमान में। और उस शजर का कमाल ये है, तोती उकला हकुल्लाहीन, उस पे कभी खिजा हमला ही नहीं करती। वो हर मौसम में फल देता है, वो हर मौसम में फल देता है, वो हर मौसम में फल देता है। जब सादिकों की हवेली के सादिक इमाम से पूछा गया, मौला ये कौन सा शजर है जो हर मौसम में फल देता है? इमाम ने फरमाया, परवरदिगार इमामत की बात कर रहा। जो रसूल दे वो फौरन ले लो। कल इंशाल्लाह इसी पे बात आगे बढ़ेगी। और जिसे रसूल रोके उससे फौरन रुक जाओ, इसमें तुम्हारा भला है। रसूल को मशवरे ना दिया करो। ये रसूल जो दे फौरन फौरन ले लो, जिसे रोके फौरन फौरन रुक जाओ। इसे मशवरे न दिया करो। जानते हो क्या क्या नतीजा होगा, क्या नुकसान होगा? वलो युतीयुकुम फी कसीरिन अम्रे लअनितुम, अगर मेरा रसूल तुम्हारे मशवरों पे चलेगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाप अगर बच्चे के कहे हुए पे चलने लगे, तो बताइए नुकसान किसका होगा, बाप का या बच्चे का? बच्चे का नुकसान होगा। जो बच्चा सर्दियों में आइसक्रीम खाना चाहता है,
और वो बाप से कहता है जी मुझे आइसक्रीम खानी है। अगर बाप सिर्फ इस बात पे चल पड़े कि बच्चा कह रहा तो बच्चे का नुकसान हो जाएगा। खुदा चाँद फरमा रहा है अपनी किताब ला रहा है में कि मेरा मुस्तफ़ा अगर तुम्हारे मशवरों पे चलेगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि तुम्हारा मशवरा तुम्हारे मायार के मुताबिक होता है, मुस्तफ़ा का अमल खुदा के मायार पे होता है। जो रसूल दे, गुफ्तगू आज की हद तक तमाम हो रही है, जो रसूल दे उसे सिर्फ लेना नहीं है, उसे फौरन लेना है। फौरन न लिया, एक लम्हा भी सोचा तो ईमान जाता रहेगा, एक लम्हा भी तवक्कुफ किया तो ईमान जाता रहेगा। जो रसूल दे उसे फौरन लेना है, और जिससे रसूल रोके उसे फौरन रुक जाना है। बज़ में रिसालत सजी हुई थी, जो अब तक खामोश बैठा उसे ज़बान की इबादत का आखिरी मौका फराहम कर रहा हूं। बज़ में रिसालत सजी हुई थी, रसूल रौनक अफरोज़ मिंबर थे। रसूल का एक सहाबी मजमे के दरमियान से गुजरता हुआ रसूल के सामने मिंबर पे आया और रसूल को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल ने जवाब सलाम दिया। रसूल ने इसके हाथ की तरफ देखा, इसने सोने की अंगूठी पहनी हुई। नया नया इस्लाम था, रसूल आदाब सिखा रहे थे, हलाल व हराम सिखा रहे थे, ये सही है ये गलत है, तो रसूल तरबियत कर रहे थे। इसने सोने की अंगूठी पहनी हुई। भाई सोने की अंगूठी कही है मैंने, आप तो परेशान ही हो गए। अब तो रेट भी काफ़ी कम हो गया सुना सोने की जी। हाँ, सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। तो रसूल ने फरमाया जरा हाथ बढ़ाओ। इस साहबी ने हाथ बढ़ाया, रसूल ने अंगूठी उतारी और फेंक। जो अंदर बैठे हुए हैं, जो साए में बैठे हुए हैं, जो बाहर खड़े हुए हैं, सब के लिए सांझा तबर्रुक है। रसूल ने वो अंगूठी इसकी उंगली से उतारी और फेंक दी। इस सहाबी ने देखा कि वो जाके गिरी अंगूठी, चुप करके बैठ गया। रसूल का मुतीयो फरमाबरदार आशिक मुस्तफ़ा बैठ गया चुप करके, रसूल की बातें सुनता रहा। महफिल बर्खास्त हुई, बाहर निकल गया, अंगूठी वहीं पे पड़ी हुई। जैसे ही दरवाजे से निकला तो फौरन एक बंदा मिला। उसने कहा वो अंदर अंगूठी वाला मामला क्या हुआ? वो साहबी ने कहा कुछ नहीं, मैंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, रसूल ने उतार के फेंक दी। तो उसने कहा कहां पड़ी है? उसने देखेगा, उसका वो पड़ी है। तो उसने कहा जाओ जाके उठा के जेब में डाल लो, सोना मर्द पे पहनना हराम है, रखना तो हराम नहीं। इज्जत मुस्तफ़ा की कसम, रसूल के सहाबी ने ऐसी बात की क़यामत तक हिदायत का मीनार नूर कायम कर दिया। जब इस शख्स ने कहा ना रसूल ने फेंक दी है तो उठा के जेब में रख लो, पहनना हराम है, रखना तो हराम नहीं। रसूल के सहाबी ने इसकी तरफ देख के कहा रसूल के गिराए हुए को उठा के जहन्नुम में चला जाओ। ये दर्द सहाबी ने दिया, जिसे मोहम्मद गिरा दे उसे उठाना भी हराम है, जिसे मोहम्मद उठाए उसे गिराना भी हराम है। उसने कहा जिसे रसूल ने फेंक दिया है उसे उठा के जहन्नुम में चला जाओ। हाय हाय हाय, ये रसूल के सहाबी ने हमें दर्द दिया है कि जिसे मुस्तफ़ा गिरा दे उसे उठाना हराम है, और जिसे मोहम्मद उठाए। फिर कहते हो शिया ने हैदर कर्रार अली को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हम अली को बढ़ा चढ़ा के नहीं, मोहम्मद ने अली को चढ़ा बढ़ा के पेश किया। कल इस पे इंशाअल्लाह और कुरानी इस्तिदलाल पेश करूंगा कि जो रसूल दे उसे फौरन लेना होता है, दरमियान में वक्फा आ जाए तो परवरदिगार रांदा बारगाह इलाही कर देता। रसूल को मानना है तो अली से पूछ के मानिए, अली बताएंगे रसूल किसे कहते हैं। मैं और आप क्या जाने कि रिसालत का मायार क्या है, अली बताएं। और फिर शिया ने हैदर कर्रार के गले में आके फूलों के हार डालो। तुम्हें खबर नहीं कि ये अली को कहां तक मानते हैं, मगर ये इतने वफादार हैं कि अली को जहां तक भी मानते हैं, मुस्तफ़ा को अली का मौला ही मानते हैं। है ना?
इनके हौसले को दाद दो। तुम्हें लगता है कभी अली को रसूल से बढ़ा रहे हैं, कभी खुदा से मिला रहे हैं। मैं मिंबर पे अशार पढ़ता नहीं, लेकिन कभी कोई बरमहल हो तो एक आध मिसरा मैं पढ़ देता हूँ। हम पे शिरक शिरक के इल्ज़ाम ना लगाइए। हमें अकीदाए वहदत की दाद तो दीजिए। अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। हमें अकीदाए वहदत की दाद तो दीजिए। हाँ, आपको तो चाहिए कि हमारे सामने बैठ जाओ और वाह वाह करते रहो। यार किस तरह की मोहताज कौम हो तुम कि तुमने अली को मोहम्मद के कंधों पे खड़ा भी देख लिया है, फिर मान लिया है मोहम्मद अली के मौला। और बात आ गई है तो मैं हदिया करने के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसी मोहताज कौम, ऐसी मोहताज कौम कि अली को मुस्तफा के कंधों पे, खुदा की कसम अली जैसा एक तुम्हारे पास होता तुम कब के मुशरिक हो गए होते। हमारे पास 14 अली है, हम फिर सजदा खुदा ही का कर रहे हैं। ऐसी मोहताज कौम है भाई। अली जैसा एक तुम्हारे पास होता तुम कब के फिसल गए हो। हमारा हौसला देखो, हमारे पास 14 अली हैं, हम फिर सजदा खुदा ही का कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि हमें अकीदाए वहदत की दाद तो दीजिए। अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। कितना बड़ा दिल है अली वालों का। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। पाक सैयदा आपकी मारिफत की हिफाजत फरमाए। अब मैं तकरीबन हर मिंबर पे ये पैगाम दे रहा हूँ कि अब मज़ीद मारिफत मांगना छोड़ दीजिए। मज़ीद मारिफत मांगना, ये बज़ाहिर हो सकता है आपको बड़ी अजीब लगे, लेकिन है बात हक। हो सकता है यहाँ बात समझ में ना आए, जब घर जाएं समझ में आ जाए तो आपके दिल से दुआ निकले। अब मज़ीद उनसे मारिफत मांगना छोड़ दीजिए, इसलिए कि जितनी उन्होंने दी है वो भी अब हमसे संभाली नहीं जा रही। अच्छी बात है, जो मारिफत वो दे चुके हैं उसे संभाल लीजिए। वो तो संभाली नहीं जा रही, वो तो फिसली जा रही है। जी, मजीद क्या मांग रहे हैं आप? जो नेमत खुदा ने दी है पहले उसे संभाल लीजिए। खुदा करे आपकी नस्लें महफूज रहें, अकायद महफूज रहें। पाक सैयदा इस मारिफत की हिफाजत फरमाए। तमाम हो गई गुफ्तगू। ये 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद हम मसाइब इसलिए पढ़ते हैं कि फ़ज़ाइल सुनने के बाद सुनने वाले को ये तो एहसास हो कि किन के साथ क्या हो गया। हाय 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 हाय। ये पहले हिस्से में फ़ज़ाइल हम इसलिए पढ़ते हैं कि मसाइब में रोने वाला सोचे तो सही कि किन के साथ क्या हो गया। ये जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, या किसी ने पढ़ा है या किसी ने देखा है। मैं मिंबर से उतर के कंधा हिला के रुला नहीं सकता। मैं तो उस बाब गिरिया फराहम कर सकता हूँ, आगे आपका नसीब है। मैं दुआ करता हूँ मुस्तफ़ा की बेटी किसी आँख के कशकोर को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें, बीबी दूर दूर से चल के आए हैं, कम अज़ कम एक आंसू की खैरात ज़रूर अता कर। जो कुछ हम पढ़ते हैं या किसी ने पढ़ा है या किसी ने देखा है, वो कोई नहीं जानता जो अली की बेटी सहती रही। हाय 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 हाय। इस दर्द को ज़दार नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो जब ज़माने का इमाम आएगा तो अली की बेटी बताएगी कि किस किस गली में अली की बेटी क्या क्या सहती है। करबला हो गई कि बिलाली नकी नक्कनाल अल्लाह मकामहू व नव्वरल्लाहु मरकदहू। उनका ये एक जुमला मैंने गालिबन 16-18 साल की एज में पढ़ा था। अजीब जुमला उन्होंने लिखा है। वो फरमाते हैं कि करबला में, खुदा करे आप बगैर तशरीह के समझ लें, वो फरमाते हैं करबला में मरना आसान था, जीना मुश्किल था। हाय 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 हाय। करबला में मरना आसान था,
जीना मुश्किल था, मरना कैसे आसान था। जो भी शहीद होता था मोहम्मद मुस्तफ़ा जाम कौसर लेके पहुंच। जीना क्यों मुश्किल था, जिसे बच जाना था उसे यही नहीं रहना था, उसे पर्दादारों के साथ शराबियों के हुजूम से गुजर के जाना। यही सबब है जब अली अकबर ने विदाई सलाम अलविदाई सलाम किया है ना, 64 बीबियां एक खैमे में इकट्ठी थी और हुसैन इब्ने अली से इजाजत लेके अली अकबर उकाब नामी घोड़े पे बैठकर अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई है। तो एक मरतबा ज़हरा के लाल ने कहा, अली अकबर रोक, तुझे कोई मिलने आ रहा है। पलट के अली अकबर ने देखा कोई और नहीं था, इमाम भाई लाठी की टेक के सहारे आ रहा था। सैयदुस साजिदीन ने करीब आके कहा, अली अकबर तू जा रहा है, एक लम्हे के लिए घोड़े से उतर। बस जो रोने आया है ये जुमला उसी के लिए है। अली अकबर ने जीन छोड़ दी। सैयदुस साजिदीन ने सीने से लगा के कहा, अकबर तू मैदान में न जा, अकबर तू चला गया ना मेरे बाबा के चेहरे आंखों का नूर चला जाएगा। अली अकबर ला तलवार मुझे दे, मेरी जो भी हालत है मैं जानू मैदान जाने। अली अकबर मैं चला जाता हूँ तो न जा, बस ये सुनना था। 2 कदम पीछे हटा, इमाम भाई के सीने पे हाथ रख के कहा, मैं मैदान में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, मैं शराबी के दरबार में नहीं जा सकता, मैं उन गलियों में नहीं जा सकता जहां शराबियों का हुजूम होगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। करबला में जिसे मरना था वो मारा गया और जिसे बचना था वो बच गया। करबला में अकबर मारे गए, कासिम मारे गए और मोहम्मद मारे गए, असगर भी ना बचा। और गैरतों का मारा हुआ इमाम पेशानी के बल करबला के एक छोटे से खेमे में पड़ी हुई चटाई पे गिरा हुआ था। मैं आपके लिए दुआ करते हुए ये जुमला कह रहा हूँ, जिसकी आंख खुश्क है मोहम्मद की बेटी उसे आंसू की खैरात जरूर अता करे। कोई रो ना सके तो रोने वाली शक्ल जरूर बना ले ताकि मुस्तफ़ा की बेटी दुआएं दे के यहाँ से पलटे। सैयदुस साजिदीन करबला के एक छोटे से खेमे में चटाई पे पेशानी के बल गिरे हुए थे, या अचानक बाहर तबल और बाजे बजने की आवाज आई। सैयदुस साजिदीन ने अपनी लाठी से खेमे का पर्दा हटाया। सामने क्या मंजर था, हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे उठाया जा रहा था। दोनों हाथ माथे पे रख के सज्जाद ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। और रोने वालों, मातम करने वालों, अभी ये कयामत खत्म नहीं हुई थी कि किसी ने तबल बजाया और ऊंची आवाज में कहा, इनका कोई नहीं रहा, आओ अली की बेटी के खेमों की तरफ चलते हैं। सज्जाद लाठी की टेक के सहारे खड़े हो गए। इधर ना अभी सज्जाद जिंदा है। मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमले मुझे और कहने हैं। कोई इधर ना आए, अभी सज्जाद जिंदा है। पेशानी के बल गैरतों का मारा हुआ गिरा था। फिर करबला के बन में आसमान ने यह मंजर भी देखा। कभी आपने सोचा है कि जिन जालिमों ने अली असगर को नहीं छोड़ा, उन्होंने हुसैन के बेटे सज्जाद को कैसे छोड़ दिया? सोचने की बात है या नहीं? जिन्होंने अली असगर जैसे शिशमाहे को नहीं छोड़ा, उन जालिमों ने सज्जाद को कैसे छोड़ दिया? वजह बताऊं? वजह बताऊं कैसे छोड़ दिया? हुसैन ने जाते हुए जब अलविदाई सलाम किया, सैयदुस साजिदीन का हाथ पकड़ के शाम वाली बीवी के हाथ में दिया और देखेगा शरीकतुल हुसैन, बहन मैं सज्जाद तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, बहन मेरे सज्जाद की हिफाजत करना। फिर अली की बेटी ने ऐसी हिफाजत की, मैं इसी जुमले पे मिंबर छोड़ रहा हूँ। फिर अली की बेटी ने ऐसी हिफाजत की कि जब सब मारे गए तो जालिम, बहुत से जालिम अपने घोड़ों पे सवार होकर ये कहते हुए सज्जाद के खैमे की तरफ बढ़े कि हुसैन का एक अली बेटा अंदर है, आओ उसे वहीं पे कत्ल कर देते हैं। बहुत से सिपाही हाथों में खंजर लिए हुए सज्जाद के उस खैमे के गिर्द इकट्ठे हो गए। ये अपने अपने घोड़ों से उतरे, ये सारे उस खैमे में दाखिल हुए जहां सज्जाद जमीन पे गिरे हुए थे। इन्होंने आगे बढ़ के खंजरों के वार करने शुरू किए। अल्लाह करता इन वारों से सज्जाद कत्ल हो जाते। उस खैमे में अली की बेटी ना होती, अली की बेटी ने अपने आप को सज्जाद पे गिरा लिया।
तारीख कहते ये खंजर का वार करते थे। अली की बेटी कभी दाया हाथ उठा देती थी, कभी बाया हाथ उठा देती थी। पहले ज़ैनब को मारो, मैं सज्जाद को मरने वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबी यनकलिबून मातम हुसैन।